हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक 10 क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग एरियाज के। आपको एक अंदाजा आ जाना चाहिए कि जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको करते कैसा है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट इन लास्ट हाफ सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट क्या है? ये आपका प्लैनेट है, उसके ऊपर एक टावर है, राइट। वो टावर 100 मीटर हाई है। अब ये मान लो 19 मीटर है, तो ये 19 मीटर के लिए उसको हाफ सेकंड लग गया। लास्ट 19 मीटर के लिए हाफ सेकंड लग गया। तो मान लो ये पूरा का पूरा 100 मीटर के लिए टी टाइम लग गया, राइट। रिलीज्ड है, ड्रॉप्ड है, तो यू जीरो। तो मैं 100 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखता हूं, राइट। फिर ये वाला 81 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा सेकंड कम, टी माइनस हाफ। तो 81 मीटर के लिए हाफ जी टी माइनस हाफ का स्क्वायर लगेगा, राइट। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को टाइम मिल जाएगा, राइट। हाफ जी कट हो जाएगा, राइट। तो टी अपॉन टी माइनस हाफ कितना हो जाएगा? इधर का रूट किया 10/9, करेक्ट। तो 9t इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ इंटू 10 यानी 5, ऐसे कुछ आ जाएगा। यानी मेरा t इज इक्वल टू 5 सेकंड आ जाएगा। अब t 5 मिल गया है तो मैं कोई भी एक इसमें रख के निकाल लेता हूँ। चलो ये पहले वाले में रखते हैं। सो 100 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो 200 इज अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी? 25 इज इक्वल टू जी। तो जी क्या आ जाएगा मेरा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया 8। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time? ठीक है, तो बॉल ऊपर फेंका गया है। तो अगर बॉल ऊपर फेंकोगे आप तो ये इसकी वेलोसिटी कम 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 होते जाएगी, एक जगह पे जीरो हो जाएगी, राइट। यू कुछ तो वैल्यू रहेगा आपका नॉन जीरो, है ना। फिर ये जीरो से नीचे नीचे आएगा और वापस यहाँ का जो फाइनल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो रहेगा, यू की बराबर रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा ग्राफ दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम? ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ये बना लेते हैं अपना साइन कन्वेंशन। ऊपर का पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे का निगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी u जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और नॉन जीरो है। तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो में मेरी वेलोसिटी जीरो कैसे हो गई? तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि u इज नॉन जीरो, जिसके साथ फेंका गया है वो, राइट। अब मेरी v जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है v कम 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 होते जा रही है, तो ठीक है, कम 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 होते जा रही है। और यहाँ पे भी जीरो हो गई, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अभी इस बार क्या होगा? मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव में है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही, इसमें आपका टाइम कम हो रहा है, राइट। टाइम का एक्सिस पे आप पीछे कैसे जा सकते हो ना, आप टाइम के एक्सिस पे टाइम कैसे कम कर सकते हो? तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। फिर ये देख, वेलोसिटी आपकी कुछ तो पॉजिटिव है, फिर कम 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 होते जा रही है, राइट। कम 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 होते जा रही है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गई, वो भी ठीक है। फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये ठीक होना चाहिए। चलो ये फिर गलत होना चाहिए, वी फिर से कुछ तो पॉजिटिव है, ये ठीक है। फिर आपकी वी कम 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 हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे वी जीरो हो रही है। लेकिन उसके बाद तो अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से वी निगेटिव होना चाहिए थी ना, तो यहाँ वी पॉजिटिव कैसे हो रही है, राइट। तो ऐसे निगेटिव ऐसे आना चाहिए था, तो ये करेक्ट है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकंड एंड 115.0 मीटर इन n+2h सेकंड, द एक्सेलरेशन इज कितना है? देखो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, लेट्स कॉल इट एज Sn, इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि nth सेकंड में 102.5 मीटर है, तो 102.5 मीटर इज इक्वल टू u, मुझे पता नहीं कितनी है, a भी नहीं पता, और nth सेकंड में तो n की जगह n ही रखूंगा मैं। सेम फॉर्मूला मुझे बताता है दूसरे केस में कि ये 115.0 इन n+2h सेकंड में ट्रैवल करता है, तो 115 इज इक्वल टू u प्लस a/2। इस बार मैं n की जगह n+2 यूज करूंगा, -1, राइट। अब इनको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, राइट। 102.5 इज इक्वल टू u प्लस a/2, 2 गया, an बचा, राइट। फिर माइनस a/2 रहा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा? 115 इज इक्वल टू u प्लस, देखो ये 2n प्लस 4 -1, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट 2n प्लस 3 हो जाएगा, 2n प्लस 4 -1, 2n प्लस 3, राइट। सो u प्लस a/2 इंटू 2n, सेम an, राइट, 2 कट गया, an a/2 इंटू 3/2a। ये दोनों इक्वेशन अभी एक दूसरे के नीचे रखता हूं और इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप सॉल्व करता हूं, राइट। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं एक दूसरे से, तो ये पूरा पार्ट गया, ये आ गया मेरा कितना, -12.5 इज इक्वल टू, राइट, माइनस -1.5 और आधा 2, -2a, राइट। सो a इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन 2 आना चाहिए। मान लो आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, कंफ्यूजन है क्या है कैसा है, या फिर आपको दूसरा तरीका चाहिए जिसमें फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, तो इस मोशन को नॉर्मल इससे सॉल्व करेंगे। मान लो ये आपका मोशन है, राइट। यहाँ पे आपकी इनिशियल t इक्वल टू 0 में आपका u था, फिर t इक्वल टू n-1 में आप यहां पे हो, t इक्वल टू n में आप यहां पे हो। ये वाला जो 1 सेकंड है, इसमें पहले वाले ने 102.5 मीटर किया, इसको nth सेकंड बोलेंगे, n-1 से लेके n है, क्या मैं इसको nth सेकंड नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, nth सेकंड है ये। तो nth सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर थोड़ी दूर के बाद आप यहां पे पहुंचे, राइट। ये आपका t इक्वल टू n+1 है, और ये आपका t इक्वल टू n+2 है। तो क्या आप इसको n+2h सेकंड नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो, राइट। इसमें इसने 115, ये वाले 1 सेकंड में, 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, 115.0 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया, राइट। तो बस इससे सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है 1 सेकंड, राइट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करूंगा, लेकिन मेरे को u नहीं पता, राइट, u नहीं पता, और a तो नहीं पता, राइट। u और ये दो अननोन ठीक नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ का u, ये वाले मोशन के लिए जो u है वो ये वाले मोशन का v रहेगा, ये वाले मोशन का फाइनल वेलोसिटी इस ये वाले मोशन का इनिशियल वेलोसिटी, दोनों सेम है, तो ये तो निकाल सकता हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से, राइट, करेक्ट। तो ये वाला जो है v, इसको v बोले u बोले जो भी बोले, राइट, इसको मैं v डैश बोलता हूँ, v1 बोल देता हूँ, v1 u1 ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो v1 u1 है ये ऐसा है, ठीक है। तो v1 क्या हो गया, u1
राइट, प्लस, नहीं नहीं ये u1 नहीं, ये तो u है ना अपना, ये वाला है ना, इसको q कर रहा हूं मैं, तो u प्लस, राइट, a, कितना टाइम है ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0 से लेके n-1, n-1, राइट। तो ये जो v1 है मेरा, ये u प्लस ए एन माइनस ए ऐसा आएगा, राइट। सिमिलरली, तो फिर अभी मैं ठीक है, सिमिलरली यहाँ का भी निकाल लेते हैं, यहाँ का u2 जो है वो निकाल लेते हैं, u2 यानी ये पूरा इस वाले मोशन का, ये वाले मोशन का v, तो वो कैसा आएगा, v2 पकड़ लो उसको, v2 इज इक्वल टू u प्लस a, t कितना हो गया, n प्लस 1 सेकेंड, ये n+1 सेकेंड यहाँ तक के, राइट। तो मेरा v2, राइट, या इसको u2 बोलेंगे हम, u2 बोलेंगे, वो जो है इसको u1 बोलेंगे, वो जो है वो आया मेरा u प्लस ए एन प्लस ए, ठीक है, ठीक है। अभी लगाते हैं, ठीक है, ये पहला वाला nth सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए मेरा s इज इक्वल टू u यानी ये u1, राइट, nth सेकंड का u1, तो u प्लस ए एन माइनस ए, u t 1 सेकंड है nth सेकंड, प्लस हाफ a, राइट, a, टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, राइट, ऐसा। तो ये हो गया 102.5 इज इक्वल टू u प्लस ए एन माइनस ए प्लस हाफ ए और लेट्स से a/2, तो ये हो गया u प्लस ए एन माइनस a/2, ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। सिमिलरली n+2th सेकंड के लिए अगर मैं निकालूं, राइट, तो 115 इज इक्वल टू, ये वाला u है मेरा इस बार, तो u प्लस ए एन प्लस ए, इतना सा फर्क है, इंटू 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो 115 इज इक्वल टू u प्लस ए एन, राइट, प्लस a/2, यानी u प्लस ए एन प्लस 3/2a, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, देखो भी ये वाले ही मिल गए मेरे को, इफ यू लुक एट दिस un प्लस ए एन अपॉन a/2 और 3/2a, सेम 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 दो इक्वेशंस मिल गए मेरे को, इफ यू लुक एट दिस टू इक्वेशंस, सेम इक्वेशंस मिल गए मेरे को, तो इनको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आना है, ठीक है, ऐसा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विथ स्पीड v1 देन सेम डिस्टेंस x विथ स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। द एवरेज स्पीड क्या है, देखो एवरेज स्पीड अगर बोला है तो सिंपल ओवरऑल बताता है अपने को एवरेज, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है हमको, ठीक है। एवरेज बोले तो टोटल अपॉन टोटल, टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे कैसा है कि मैं पहले x डिस्टेंस v1 स्पीड से जाता हूँ, फिर सेम x डिस्टेंस ही इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस x विथ स्पीड v2, राइट। तो डिस्टेंस तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस मेरा 2x हो गया। अब टोटल टाइम चाहिए, तो यहाँ का टाइम क्या होगा, मान लो t1 है, राइट। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस केस में x अपॉन v1, इस केस का अगर टाइम t2 है तो x अपॉन v2 होगा, राइट। अगर वेलोसिटी अलग है तो टाइम अलग अलग लगेगा ना, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो टोटल टाइम क्या होगा जर्नी का, t1 प्लस t2, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, x कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ऐसे कुछ तो है टाइम। तो टाइम की जगह ये लिख देता हूं मैं, x x काट देते हैं,
राइट। तो क्या आएगा अपने पास 2 अपॉन ये v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। ये v1 v2 ऊपर जाएगा यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन डी। A particle is moving in a straight line. The variation of position x as a function of time t is given by t cube minus 60 square plus 20t plus 15. The velocity of body when its acceleration becomes 0 क्या है? ठीक है, सिंपल है। मैं x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, v मिल जाएगा। v को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, a मिल जाएगा एक्सेलरेशन। a इक्वल टू 0 रखता हूँ तो कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है वो मिल जाएगा। उस t को वेलोसिटी में रखूंगा, काम हो गया है ना। तो t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15, मेरा v क्या होगा dx बाई dt क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। फिर मेरा a क्या होगा dv बाई dt, वो कितना होगा फिर 60 माइनस 12। तो जब a 0 होता है, राइट, यानी 6t माइनस 12 जब 0 होता है तो t क्या हो गया 2, है ना। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 क्या रहेगा। अब वे वेलोसिटी में मेरे को t में 2 रखने का है, सो 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, ठीक है, प्लस 20। तो ये हो गया 12, राइट, और ये हो गया 12 इंटू 2 24, तो ये 12 और 20 32 माइनस 24 8। तो ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक, चलो ये देखते हैं। A particle starts from origin O from rest and moves with uniform acceleration along positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. A acceleration है, v velocity है और x displacement है। Uniform acceleration starts from rest, uniform acceleration along positive x-axis, right? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, at कर्व में अपने को कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, राइट। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इतना का इतना है, तो ये करेक्ट है। vt कर्व का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप यानी ये भी करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, राइट। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से x इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट, u 0 है तो हाफ at स्क्वायर, राइट, x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो t और x के बीच में पैराबोला वाला रिलेशन है, ये भी करेक्ट है, राइट, करेक्ट। दिस इज लाइक t x एक्सिस पे है, x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग सॉरी t स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्सिस पे, ओके, एक्स एक्सिस वाला एक्स है ये, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये वाला समथिंग समथिंग वाई, ये वाला हो गया, तो ऐसा अपवर्ड, तो ये भी ठीक है। तो ये गलत है क्या, होना चाहिए गलत। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0 मेरा एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, एट टी इक्वल टू 0 मेरा एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तो है नहीं, x तो ऑलरेडी इतना आ गया है t इक्वल टू 0 में, है ना, तो ये नहीं है। तो a b और d ये 3 होने चाहिए करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन मूव फ्रॉम a टू b ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर्स, राइट, ये जो ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से लेके ऐसा, राइट, ऐसा, तो ये 60 मीटर्स है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी, ए से स्टार्ट किया है, ए टू बी से गया है, राइट, पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट से शुरू किया एंड तक के, तो ये होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट, ये ढूंढनी है हमको, ठीक है। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड पता है, मुझे कौन से 2 साइड पता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है सर्कल का, राइट।
तो अगर मैं दो साइड है मेरे पास और उन दोनों के बीच का एंगल है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तीसरी साइड निकालने के लिए फॉर्मूला जो है उसको हम कोसाइन रूल बोलते हैं, राइट? तो इस केस में मेरा ए बी स्क्वायर जो होगा, राइट, वो होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2OA इंटू ओ बी कॉस ऑफ थीटा, राइट? वेक्टर एडिशन जैसा लग रहा है, बट ए माइनस, ठीक है? और ये वेक्टर नहीं, कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है? तो मुझे ए बी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज फिर से आर स्क्वायर प्लस माइनस 2OA ओ बी इज 2R स्क्वायर कॉस थीटा, उन्होंने बोला है कॉस 135 माइनस 0.7 है, तो ये हो गया मेरा 2R स्क्वायर। अभी माइनस माइनस प्लस 0.7 इंटू 2 क्या होगा? 1.4 आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर कॉमन निकालू तो 3.4 आर स्क्वायर, तो मेरा डी जो होगा वो रूट 3.4 इंटू आर, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब आर कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये जो ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल है ये 60 है, ये 60 मीटर है। मुझे लेंथ ऑफ आर्क पता है, राइट? एल इक्वल टू आर थीटा। आर क्या होगा फिर? एल बाय थीटा। एल क्या है? 60 है लेंथ ऑफ आर्क। थीटा, अब यहाँ थीटा को हमेशा रेडियन में लेना है, रेडियन में लेना है, राइट? सो चलो थीटा फाइंड करते हैं रेडियन में। तो मुझे पता है अगर मेरा 180 डिग्री है तो उसको पाई रेडियन बोला जाता है ना? तो अगर मेरा 135 डिग्री है तो उसको कितना रेडियन बोला जाएगा? ये रेशो सेम आएगा, राइट? तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ, तो x क्या होगा, राइट? चलो इसको 180 और 135, राइट, 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा? 25 2 27, और ये कितना आएगा? 35, है ना? अच्छा ये तो और जाता है, नहीं ये 36 आएगा ना, 630 जो बचे उसका 6 आएगा, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, राइट? सो 4/3 इज इक्वल टू पाई बाय एक्स। तो x कितना रेडियन हो गया? 3π/4, ये हो गया आपका x। तो 3π/4 एंगल है, तो मेरी रेडियस क्या होगी? ये हो गया 20, है ना? ये 4 ऊपर गया तो 80 हो जाएगा, तो 80/पाई, ये आती है मेरी रेडियस, ये आती है मेरी रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है फिर मेरा? रूट 3.4 इंटू 80/पाई, 80/पाई, ठीक है? तो देखो अभी अगर इसको मैं 8 इंटू 10 करता हूं और उस 10 को रूट के अंदर लेके गया तो 100 हो जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ 340 इंटू 8/पाई, ऐसे कुछ कर सकता हूं। देखो मेरे को पता है 324 18 का होता है ना? तो काफी 400 का 20 का स्क्वायर 400 होता है, राइट? ये 18 के आसपास है, 18 पॉइंट कुछ है। अभी मैं इसको 18 पकड़ के चलता हूँ, चलो 18.3 वगैरह पकड़ के चलता हूँ, 2 पकड़ के चलता हूँ, और ये 3.14 पाई है इंटू 8 है, राइट? ऐसे कुछ तो लेते हैं हम उसको। तो ये लगभग 6 आएगा, 6 से कम आएगा, 3 होता तो लगभग 6, तो ये 6 से थोड़ा कम, 6 से थोड़ा सा कम इंटू 8, 48 से थोड़ा सा कम, आपका ये ऑप्शन होना चाहिए। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट हमारे ऑप्शंस दूर दूर है, राइट? तो इतना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के हम बोल सकते हैं कि इतना आएगा, ठीक है? आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, राइट? आपको पता है, राइट, कोसाइन रूल अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आपको अचानक से मान लो कि कोसाइन रूल होता है करके स्ट्राइक नहीं हुआ है, राइट?
और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। आपको एंगल पता है, आपको पता है ये आर है, ये आर है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाला तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये थीटा कितना होगा, 62.67.5, राइट। तो ये होगा 32 पॉइंट समथिंग, नहीं 22 पॉइंट समथिंग, राइट। 67.5 22 पॉइंट समथिंग। तो ये होगा आर साइन थीटा। अगर ये थीटा है मेरा, ये वाला थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन आर, राइट। तो दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा। 2 आर साइन थीटा विल बी आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 आर साइन 67.5, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये थोड़ा पता होना चाहिए फिर, और फिर से आर उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड को हम क्या बोलेंगे? एवरेज ओवरऑल बताता है, राइट। तो वो हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। टोटल टाइम ड्यूरेशन, टोटल टाइम टेकन, ऐसा ऐसा। तो अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी है। पहले 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ये व्हीकल। फिर सेम अगेन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस तो अपना 8 किलोमीटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल टाइम, इसके लिए टाइम कितना, देखो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ का जो T1 होगा वो 4 किलोमीटर अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, बेसिकली 4/3 आवर ये आएगा। और सिमिलरली T2 जो आएगा वो आएगा 4 अपॉन 5 आवर, ठीक है, 4/5 आवर्स। तो और टोटल टाइम क्या होगा फिर? टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2। तो 4/3 प्लस 4/5 ये हो जाएगा। तो 8 अपॉन, चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/3 प्लस 1/5। तो ये हो गया 2 अपॉन 8 अपॉन 15, 30/8 ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। 8 4 जा 32, तो 4 के ऊपर के तो जाने दो, राइट। और 8 3 जा 24, तो ये 3.75 आ जाना चाहिए, है ना। 8 में से 6.75, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड्स ऑफ मोशन। 25 यानी पूरा ग्राफ देखना है, ठीक है। तो वीटी कर्व दिया है, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, मैं ये सारा जो एरिया अंडर कर्व है इसको ऐड कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्टेंस कैसे मिलेगा यहां से? देखो जब आप कैलकुलेट करोगे एरिया, तो ये एरिया आपका निगेटिव आएगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट जब ऐड करोगे तो एक्चुअली ये एरिया माइनस हो रहा है आपका, ये एरिया माइनस हो रहा है आपका, है ना। लेकिन जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया ऐड हो जाएगा। देखो ये वाला मोशन कंसीडर करो, 15 से लेके 25 वाला, 15 से लेके 25 वाला, राइट। 15 से लेके 25 में वेलोसिटी पॉजिटिव है, कम हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, यानी बंदा आगे बढ़ रहा है, ऐसा आगे बढ़ रहा है, ऐसा, राइट, ऐसा आगे बढ़ रहा है। 15 से लेके 25 तक के ऐसी मोशन हो रही है, 20 तक के ऐसी मोशन हो रही है। फिर 20 से लेके 25 तक उसकी उतनी ही वेलोसिटी है, लेकिन इस बार माइनस है। माइनस वेलोसिटी यानी क्या? उसका वेलोसिटी का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी 15 से लेके 25 तक आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि स्टार्ट ये है आपका, एंड ये है, राइट। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कुछ हुई नहीं, लेकिन डिस्टेंस आपने इसका डबल, यानी ये पूरा ऐसा इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने यहां से लेके यहां तक का। तो डिस्टेंस में आप ये एरिया और ये एरिया ऐड करोगे, डिस्प्लेसमेंट में ये एरिया और ये एरिया, ये वाला एरिया माइनस होगा, या फिर
आप जब कैलकुलेट करोगे एरिया निगेटिव में आएगा, सिंपल एडिशन, ठीक है, या फिर सीधी भाषा में निगेटिव एरियाज माइनस हो जाएंगे और डिस्टेंस में वो ऐड होंगे। ठीक है, तो चलो भी करते हैं इसको, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये 5 और 10, 50, 50 का आधा 25, इसका एरिया 5 और 10, 50, इसका एरिया कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक 50, 5 और 10, यहां से लेके यहां पे ये 5 और ये 10, 50 का आधा 25, इसका एरिया कितना आएगा, ये 5 और 20, 100, 100 का आधा 50, और इसका भी एरिया 50 आएगा, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 5 है, राइट। इसका एरिया -50 आएगा, -20 × 5, राइट, -50। अभी इन सबको एडिशन करोगे तो ये 50 - 50 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में ये 0 है, क्योंकि जितना डिस्टेंस 15 से लेके 20 तक यहां पे गया, उतना ही डिस्टेंस 20 से लेके 25 तक वापस आया, यानी डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो गई, आपका स्टार्ट टू एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहा, राइट। लेकिन डिस्टेंस में आपने डबल ट्रैवल किया, ये फर्क है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो आपकी आएगी 50, 50, 100, 100 और ये 50, 150, और ये 0 हो जाएगा, तो 150, और आपका डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आपका ये 50, 50, 50, 150, 200, 250, 250। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशो करना है मेरे को, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशो करना है मेरे को, तो 200/150, 250/150, तो 5/3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ अ कार एंड स्कूटर आर शोन इन द फिगर। पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकंड्स क्या है। दूसरा पार्ट है द टाइम एट विच कार विल कैच अप विद द स्कूटर। तो पहला पार्ट के लिए पहले 15 सेकंड में कार कितनी दूर गई, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वीटी कर्व के अंडर का एरिया, गिव्स डिस्प्लेसमेंट टू मी। ठीक है, या फिर आप हाफ AT² भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वीटी कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, तो आपको पहले एक्सेलरेशन ये कोऑर्डिनेट से निकालना पड़ेगा, और t = 15 हाफ AT² से हो जाएगा। एरिया ऑफ कर्व इज बेटर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विल बी हाफ, बेस क्या है उस ट्रायंगल का 15, हाइट क्या है 45, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर क्या रहेगा, स्कूटर तो कांस्टेंट 30 से जा रहा है, ये 15 तक के वो 30 × 15 जाएगा, राइट। स्कूटर आगे रहेगा एटलीस्ट पहले 15 सेकंड तक, बाद में करेगा कार कैच। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30 × 15 माइनस हाफ, ये हो गया। चलो 15 कॉमन ले लेते हैं, 60 में से 15 गए, 45 गए 15, सो 15 इधर 15/2, 225/2, ये आ गया आपका 112.5। दो ऑप्शन है, देखना, और दूसरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर देखेंगे। टाइम एट विच कार विल कैच अप विद द स्कूटर। देखो, एक तो सिंपल तरीका ये है, अभी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक 45 मीटर पर सेकंड, एक 30 मीटर पर सेकंड, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो 15 होगी। इस 15 की रिलेटिव वेलोसिटी से स्कूटर कार से 112 मीटर आगे है, राइट। तो ये 112 मीटर, 0.5 मीटर, इस रिलेटिव वेलोसिटी से कैच करने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम प्लस पहले के 15 सेकंड, दैट विल बी योर आंसर, राइट। सो इसको चलो T2 पकड़ लेते हैं, तो वो हो जाएगा मेरा 112.5/15, राइट। 15, 6, 97, 7.5 सेकंड ये हो गए, और पहले के 15 सेकंड यानी 22.5 सेकंड।
तो आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। और एक तरीका है ये दूसरा वाला पार्ट निकालने का, राइट। कैसा तरीका है? तो देखो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा स्टार्टिंग, अगर वो एक जगह मिल रहा है जब वो कैचअप किया कार ने स्कूटर को, तो उनका डिस्टेंस सेम रहेगा। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, अगर वो यहाँ कैच कर रहे हैं कहीं पे, मान लो यहाँ पे कैच कर रहे हैं, तो ये वाला टी का वैल्यू रहेगा, उस चीज का उपयोग करेंगे, राइट। तो मान लो यहाँ कहीं पे कैच कर लिया, यहाँ पे कहीं पे कैच कर लिया, राइट। तो 30 इंटू ये वाला टी, इतना डिस्टेंस वो स्कूटर ट्रैवल कर किया रहेगा, और उतना ही डिस्टेंस इसने भी ट्रैवल किया रहेगा कार ने। तो कार के लिए दो पार्ट में होगा, एक तो ये वाला मुझे पता है एरिया ऑफ दिस, राइट, हाफ 15 इंटू 45, ये 15 सेकंड तक के। फिर बाकी का टाइम t-15 के लिए वो इस 45 से गया होगा, है ना। तो t-15 इंटू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 45, इसको सॉल्व कर लो, वही आना चाहिए। तो 30t इज इक्वल टू 45 इंटू 15/2 माइनस 45t प्लस 45t माइनस 15 इंटू 45, 15 इंटू 45 एक और 15 इंटू 45 आधा, और ये इधर लेके गए तो हो गया 15t, और वो जो माइनस आधा है उसको इधर लेके आए तो प्लस आधा हो गया, तो ये हो गया ऐसा, राइट। इसको काट लेते हैं ना, इसको 45 वैसे ही रखते हैं, तो 45/2 यानी 22.5 आ गया सेम आंसर आपका, है ना। ठीक है।